गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 16 मई दिन शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की प्रमुख खबरों को। सीजन का सबसे गर्म दिन, मैदानी इलाकों में लू, शिमला और ऊना में रात होते ही झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश में चढ़ता पारा पसीने छुड़ाने लगा है। ऊना में पिछले कल अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौजूदा सीजन का पिछले कल में प्रदेश भर में सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। ऊना सहित धर्मशाला, शिमला, कसौली, धौलाकुआं, कांगड़ा में सीजन का सबसे अधिक पारा रहा। सुबह 9 बजे से ही गर्म हवाओं ने मैदानी जिलों में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी से दोपहर के समय कुछ जगह लू भी चलने लगी है। उधर शिमला में रात 7:30 बजे बिजली चमकने के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। इससे गर्मी से कुछ राहत मिली। मंडी में भी बादल बरसे। इसके साथ ही गर्म दिन के बाद ऊना में भी अचानक मौसम ने रंग बदला और भारी बारिश शुरू हो गई। अब रेरा का दफ्तर भी धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी। शहरी विकास विभाग ने सरकार को लिखा पत्र। पर्यटन विकास निगम और वन्य प्राणी विंग के दफ्तर को शिफ्ट करने के बाद अब प्रदेश सचिवालय से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के कार्यालय को धर्मशाला ले जाने की तैयारी है। शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसमें कार्यालय और आवासीय सुविधा के लिए स्थान उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यह तीसरा कार्यालय होगा जिसे धर्मशाला शिफ्ट किया जा रहा है। रेरा में अध्यक्ष और 2 सदस्यों की तैनाती होनी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले कार्यालय को शिमला से शिफ्ट किया जाना है। होटलों, ढाबों को हाईकोर्ट के निर्देश, कूड़ा फैलाने पर 5,000 तक के जुर्माने के नोटिस लगाना जरूरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट, B&B, ढाबे आदि में कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपये तक के जुर्माने से जुड़े नोटिस लगाना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आदेश दिए कि वे रिसेप्शन क्षेत्र में नोटिस पोस्ट प्रदर्शित करें जिसमें यह सूचित किया गया हो कि अनुचित तरीके से कचरा निपटाने और कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि रिसेप्शन काउंटर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन उपलब्ध कराए जाए। हिमाचल में 1 जून से शिक्षकों के तबादलों पर लगेगी रोक। 31 मार्च 2026 तक नहीं होंगे तबादले। हिमाचल में 1 जून से शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक तबादले नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पिछले कल राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। बताया कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों को 31 मई तक तबादलों के सभी आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में EPFO अफसर रवि आनंद पर केस, CBI ने किया था गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO जिला कार्यालय बद्दी के तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त रवि आनंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बद्दी में क्षेत्रीय आयुक्त रहते रिश्वत लेने के मामले में CBI ने रवि को गिरफ्तार किया था। रवि के खिलाफ लोक सेवक के रूप में काम करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। CBI ने 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2024 के बीच आय को खंगालने के बाद FIR दर्ज की है। कल से खुलेगा चयन आयोग का पोर्टल। युवाओं को OTR के साथ रिक्वेजिशन भेजने की मिलेगी सुविधा। हिमाचल में अनुबंध की जगह ट्रेनी भर्ती नीति फाइनल होते ही राज्य चयन आयोग ने भी कमीशन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य चयन आयोग कल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ओपन करेगा। इसमें नौकरी की इच्छा रखने वाले युवा अपनी पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके साथ ही विभागों द्वारा ऑनलाइन रिक्वेजिशन भेजने के लिए भी लिंक खुल जाएगा। नए पदों की भर्ती के लिए रिक्वेजिशन इसके जरिए भेजी जा सकेगी। इसके बाद कुछ ही दिन में राज्य चयन आयोग TGT से कमीशन भर्तियों की शुरुआत कर रहा है और सबसे पहले करीब 1400 पदों पर कमीशन के जरिए भर्ती होगी। इसके बाद JBT का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को अब मिलेगी 5,000 रुपये पेंशन। पहले मिलती थी 3,000 रुपये।
हिमाचल प्रदेश के 507 पूर्व सैनिक परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन में 40% की एकमुश्त बढ़ोतरी की है। अब इन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को 3,000 के बजाय 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 से लागू होगी। जून माह में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की 3 माह की पेंशन 15,000 रुपये एक साथ जारी होगी। प्रदेश सरकार ने बजट में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को लागू करते हुए प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से इस बढ़ोतरी को लागू करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऐसे में प्रदेश में 507 पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह वह पूर्व सैनिक हैं जो भारतीय सेना से वर्ष 1987 से पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुके हैं। बीपीएल सूची के आवेदन करने को मात्र 2 दिन बाकी, 17 के बाद शुरू होगा आवेदनों का सत्यापन। बीपीएल सूची में शामिल होने के आवेदन करने को मात्र 2 दिन का समय बचा है। बीपीएल में शामिल होने के लिए पात्र लोगों को आवेदन करने के लिए 17 मई की अंतिम तिथि तय की गई है। इससे पहले बीपीएल के आवेदन करने की तिथि 30 अप्रैल थी, लेकिन बाद में ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तिथि 17 मई तक बढ़ाई गई थी। ऐसे में अब मात्र 4 दिन का समय बचा है। 17 मई के बाद बीपीएल के लिए आए आवेदनों का सत्यापन शुरू हो जाएगा। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। 50,000 से कम वार्षिक आय वाले इच्छुक परिवार बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 सदस्यों की कमेटियां गठित की गई हैं। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदन का सत्यापन करेगी। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जाएगी। बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। घरों में बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण के देने होंगे 300 रुपये, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए दरों का निर्धारण कर दिया है। पिछले कल ऊर्जा विभाग ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरों के संबंध में अधिसूचना जारी की। ऊर्जा सचिव ने बताया कि चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस से घर में बिजली का कनेक्शन लेने से पहले या कभी रूटीन में निरीक्षण करवाने के लिए अधिकारी को बुलाने के लिए फीस नए सिरे से तय की गई है। घरेलू उपभोक्ता निरीक्षण के लिए किसी अधिकारी को बुलाता है तो उसे 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 20 किलोवाट तक 600 रुपये, 50 किलोवाट तक 750 रुपये, 100 किलोवाट तक 900, 400 किलोवाट तक 1500 और 750 किलोवाट तक 2400 रुपये की निरीक्षण फीस ली जाएगी। यदि कोई कारोबारी या उद्योग जनरेटर लगाना चाहता है तो उसके लिए भी निरीक्षण की फीस नए सिरे से तय की गई है। 5 किलोवाट तक का जनरेटर लगाने के लिए 300 रुपये और 1000 किलोवाट का जनरेटर लगाने के लिए 4500 रुपये का निरीक्षण शुल्क अदा करना होगा। युक्तिकरण के बाद ज्वाइनिंग दे चुके टीजीटी के तबादला आदेश रद्द, जाने पूरा मामला विस्तार से। शिक्षा विभाग ने युक्तिकरण के बाद नए स्कूलों में ज्वाइनिंग दे चुके टीजीटी के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। अब सरप्लस शिक्षकों से अन्य स्कूलों में जाने के विकल्प मांगे जाएंगे। इसी माह से दोबारा प्रदेश में युक्तिकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संबंधित जिला या नज़दीकी जिला के स्कूलों में ही सरप्लस शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। एक स्कूल में सबसे अधिक कार्यालय पूरा करने वाले शिक्षक ही पहले चरण में बदले जाएंगे। तो ये रही सुबह की ताज़ा खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।